प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं की पुस्तक में दिया गया 15वां पाठ लालन गीतम का हम हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य समझेंगे। लालन गीतम में चलिए देखते हैं पहला श्लोक। उदीते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। साथ के साथ मैं टिक भी कर रही हूँ ताकि आपको सब समझ आ जाए। पक्षी कूजति कमलम विकसति, उदीते सूर्ये धरणी विहसति। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजता है और कमलम विकसति, कमल खिलता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक वचन की क्रिया है, विहसति, कूजति, विकसति, तो इसलिए हम केवल एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे। नदति मंदिरे ऊचैर्ढकाः, सरितः सलिले सेलति नौका। मंदिर में ढोलक जोर से बजती है और नदी के पानी पर नाव चलती है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि नदी के अंदर नाव चलती है। पुष्पे पुष्पै नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। अनेक फूलों में रंग है या फूल फूल में अनेक रंग हैं और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। वृक्षै वृक्षै नूतन पत्रम, विविधै वर्णे विभाति चित्रम। वृक्षै वृक्षै, वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। विविध का मतलब है अनेक, वर्णई का मतलब है रंग, विभाति का मतलब है सुंदर प्रतीत होना। तो यह चित्र जो है वो सुंदर प्रतीत हो रहा है। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। सुबह के समय या प्रातःकाल गाय शुद्ध, साफ, मीठा और कोमल, मुलायम दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति। कहते हैं घने जंगल में या घने वन में बाघ गरज रहा है और वहाँ पर शेर भी दहाड़ रहा है। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। यहाँ हिरन ताज़ी घास खा रहा है। नवघासम का मतलब नई, ताज़ी। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और वे सब तरफ प्रसन्नता के भाव से देख रहा है। उष्ट्रे तुंगम मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। ऊंचा ऊँट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम, पृष्ठे का मतलब पीठ पर, पीठ पर उसने बहुत सा बोझा है जो ढो रहा है, या पीठ पर बहुत सा बोझा ढो रहा है। घोटक राजम क्षिप्रम धावति, धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज क्षिप्रम धावति, धावति का मतलब है दौड़ना, क्षिप्रम का मतलब है तेज। बढ़िया घोड़ा या अच्छा घोड़ा तेज दौड़ रहा है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। पश्यत भल्लुकः इमं करालम, नृत्यति थाथै कुरु कर तालम। इस भयानक भालू को देखो जो था थई नाच रहा है, और कर तालम का मतलब है ताली बजाओ। इसके साथ ही आपने देखा ये सारा का सारा हिंदी अनुवाद मैंने आपको समझा दिया है। हर एक शब्द का अर्थ शब्दार्थ में दिया गया है, केवल आपको हमें विभक्ति चिन्ह का ध्यान रख के जोड़ना है। इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है गीतम सस्वर गायत, कि ये जो गीत है इसका सस्वर गायन करो। एक पदेन उत्तरत, कहा विहसति धरणी, धरणी का मतलब है धरती। किम विकसति, क्या खिलता है कमलम, कमल। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है। गहने विपिने, घने जंगल में। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है। नवघासम, मंदम क गच्छति, धीरे कौन चलता है। उष्ट्र है।
इसी तरह से अब हम आए हैं दूसरे प्रश्न पर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनके आधार पर हमने प्रश्न निर्माण करना है। सलिले नौका सेलती। नौका, आप देखेंगे नौका शब्द जो है वो यहाँ पर आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने लिखा का, क्योंकि लता लते लतः। पुष्पेशु, इसका आ गया है केशु। हाँ, लेकिन इसमें हम ये भी कह सकते हैं कहाँ तितलियाँ उड़ती हैं, तो इसीलिए मैंने ओब्लिक करके यहाँ कुत्र भी लिख दिया है। उष्ट्रय पृष्ठे भारम वहती। उष्ट्रय एक वचन है, कह। धावन समय अश्वय किमपि ना खादती। अब धावन समय का मतलब है दौड़ते समय, तो ये बन गया कदा, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता। सूर्य उदीते धरणी विहसती। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, तो कस्मिन किस समय। प्रश्न 4 मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यह मंजूषा के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं, ये हमें इन्हीं शब्दों में से ढूंढकर उनके उत्तर यहाँ लिखने हैं। पहला है धरणी, पृथ्वी। करालम, करालम का अर्थ होता है भयंकरम। सलीले, जले। विपिने, वने। हरिणः, मृगः। मंदिरे, देवालय। इस तरह से ये हमारा काम पूरा हो गया। प्रश्न नंबर, अब हम आए हैं 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में बेटा आप लोग देखोगे विलोम पदानी है। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 लिख के यहाँ इसके उत्तर बना दिए हैं, फिर भी अर्थ ध्यान रखिए। मंदम, मंदम का मतलब है धीरे, इसका बना दिया हमने क्षिप्रम। क्षिप्रम का मतलब है तेज। नीचई, ऊंचई, नीचे ऊंचे। कठोर है, कठोर सख्त। स्निग्धम, इसका मतलब है कोमल। पुरातनम, पुराना। नूतनम, नया। अपर्याप्तम, काफ़ी। पर्याप्तम, अपर्याप्तम जो काफ़ी ना हो, पर्याप्तम जो काफ़ी है। प्रश्न नंबर 6 उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही बात है उसके आगे हाँ, और जो गलत है उसके आगे ना लिखना है। धावन समय अश्वः खादती न, ये सब कविता के अंतर्गत आए हैं। उष्ट्रय पृष्ठय भारम ना वहती न, ऊँट की पीठ पर भार नहीं है, न लिखा है। सिंह नीचे क्रोशती, शेर नीचे दहाड़ता है, न। पुष्पेशु चित्र पतंगा उड़यन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, हाँ। वने व्याघ्र गर्जती, वन में बाघ गरजता है, हाँ। हरिणे नव घासम ना खादती, हिरण नई घास नहीं खाता, ना। ये आया था ना कि खाता है हरी घास। प्रश्न नंबर 7 इसमें जैसा ऊपर उदाहरण दिया गया है उसी के आधार पर जैसा उन्होंने जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसी के अनुसार हम शब्द रूप लिखेंगे। भल्लुक है, तृतीया विभक्ति लिखना है एक वचन में। आपने बालक शब्द याद किया है, सबसे आसान पे जाओ। राम शब्द, देव शब्द, इस तरह से जो अकारांत शब्द थे भल्लुकः, अब भालू का हमने क्या बना दिया भल्लुकेन। उष्ट्रय पंचमी विभक्ति द्विवचन, अब द्विवचन आया है तो द्विवचन में से लेंगे। उष्ट्राभ्याम। हरिणः सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन में आपको हमेशा याद कराती हूँ नाम शु बहुवचन में, तो हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीया विभक्ति एक वचन, व्याघ्रम। घोटक राजय संबोधन एक वचन, हे घोटक राज। इसके बाद पाठ के अगले पेज पे हमारे पास वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण मैं अलग अलग वीडियो में समझाती हूँ ताकि आप कोई भी वाक्य बना पाए। उसके लिए हमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए, कर्ता और क्रिया का हमें सही मिलान करना आना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।